एक रोजगार सुहानी शाम थी और मैं छत पर टहल रही थी। सूरज बस डूब ही रहा था और चिड़िया पेड़ों पर चहक रही थी। मम्मी की आवाज आई, नीचे आके खाना खा ले, तेरा फोन भी 10 मिनट से बज रहा है, वो भी उठा ले। मुझे ऑलरेडी पता था कौन है, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और ये कॉल तो आनी ही थी। आज यूजुअल मेरी बेस्ट फ्रेंड रूहानी थी। रूहानी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ। रूहानी और मैं 5 साल से दोस्त थे, एक दूसरे की लाइफ के हम ही होस्ट हैं। साथ में उठना, साथ में खाना, पिकनिक हो या ट्रैकिंग, हर जगह साथ में ही जाना। कोई भी कांड हो सबसे पहले एक दूसरे को बताना, लेकिन अगर पकड़े गए तो एक दूसरे का नाम लेना। भले ही कोई बंदा पटाना हो या किसी को फंसाना हो, हम सब शेयर करते थे। बस हम किसी तरह अलग हो जाए, हमारे फैमिली वाले यही प्रेयर करते थे। बैक टू द फोन कॉल। हाँ बोल, क्या है? तेरी सास का ब्याह है। हा हा, लेम। यार दिमाग मत खा, सीधा पॉइंट पर। ये बता, स्कूल क्यों नहीं आई? बस यार, तबीयत खराब थी। और डोंगी, साइंस का प्रोजेक्ट नहीं बनाया ना तूने? हाँ यार, कोई फायदा नहीं, आज टीचर एब्सेंट थी। यही होता है ना यार, वैसे टीचर तूफान के दिनों में भी रोज आती है, पर जब आना होता है तब एब्सेंट होता है। अरे यार वो छोड़, आज तूने सारा मजा मिस कर दिया। क्यों? अल्लाह मैम ने आज फिर किसी के जड़ दिया? नहीं यार, आज क्लास में बहुत हैंडसम लड़का है, आने से भी ज्यादा हैंडसम। हाँ यार, a guy named अगस्त्या। गुड फॉर यू। अच्छा चल चलती हूँ, मम्मी बुला रही हैं, कल स्कूल में मिलती हैं। एक तरफ रूहानी जंगली फ्लर्टी पार्टी एनिमल थी और मैं दूसरी तरफ चश्मा लगाए शांत सिंपल इंसान, एकदम सती सावित्री जैसे। कभी कभी मैं सोचती थी कि आखिर हम दोस्त बने कैसे। एक हफ्ते से ऊपर लड़के उसकी लिस्ट में से फेड होते रहते और ये क्रश टाइम टू टाइम उसकी लिस्ट में अपडेट होते रहते थे। साइंस का प्रोजेक्ट बैग में रखे मैं अगले दिन क्लास में पहुंची और कर्ली बालों के साथ एक क्यूट सी स्माइल लड़का था। मैं समझ गई थी वो अगस्त्या है, क्योंकि उसकी सीट पर रूहानी का बैग भी था। मैंने सीट पर जाके बैग उतारा और वहाँ किसी का सैंडविच पड़ा था। मेरी सीट के साइड में अगस्त्या था, तो मैंने पूछ लिया, हे अगस्त्या, ये सैंडविच आपने खाया था? नहीं नहीं, ये तो राघव ने गिराया था। वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता है? मुझे रूहानी ने आपके बारे में बताया था। ओ अच्छा। इतनी देर में टीचर और रूहानी दोनों क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। हरी चिल्ड्रन क्विकली सेटल डाउन ऑन योर सीट, और हम सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। रूहानी अगस्त्या साथ में बैठे थे और मैं राघव एक जगह। प्यार आने के बाद दोस्त इतने हो जाते हैं बेवफा। जोक जोक। रूहानी ऐसी ही थी, हम सबकी फेवरेट थी जैसी भी थी। अब रिसेस हुआ, रूहानी और मैं गले मिले। पहले 5 मिनट तो हमने क्लियर किए मेरे कल स्कूल ना आने के शिकवे गले। नीचे कैंटीन में पहुंचे और अगस्त्या की बातें चल रही थी। वो उसके गाने ही गाए जा रही थी और मुझे यहाँ ठंड लग रही थी। वो तुझे ठंड नहीं लग रही? बहुत कम। वैसे अगस्त्या प्यारा है ना? अगस्त्या में मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। आई डोंट नो व्हाई ही वाज ऑन सच अ हाइप। ऑनेस्टली ही वाज नॉट माय टाइप। धीरे धीरे कर करा के टाइम कट रहा था। हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन का सिलसिला भी सही चल रहा था। मैं, रूहानी और अगस्त्या साथ में टाइम स्पेंड करते थे। मैं कॉर्नर में रहती थी और वो दोनों अपना फ्लर्ट करते थे। ऑनेस्टली कम समय में हम तीनों काफ़ी क्लोज हो चुके थे। एक दूसरे की क्रश स्टोरी शेयर करने के साथ साथ एक दूसरे के कंधे तक पर भी रो चुके थे। थोड़ा समय बीता और अब एनुअल फंक्शंस का टाइम आया। कैसे कैसे सब होगा ये सारे प्रिपरेशन समझाया। मुझे तो ड्रामास की स्क्रिप्ट राइटिंग में आना था, अगस्त्या एक्टिंग में था, तो रूहानी को भी वहीं जाना था। अब सबकी सिलेक्शन हो रही थी और रूहानी अगस्त्या के साथ होगी या नहीं, उसे ये टेंशन हो रही थी। वो घबराहट में अपने नाखून ही चबाए जा रही थी। अगस्त्या को अपने ऑडिशन की चिंता खाई जा रही थी। मैं एकदम नॉर्मल थी, पर इनको देखकर मेरी टेंशन बढ़ गई। जो सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा था उसकी नब्ज भी चढ़ गई। अब एक्टिंग ऑडिशन में सबको एक एक ओरिजिनल डायलॉग सुनाने थे। करेक्ट डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ सही एक्सप्रेशंस भी दिखाने थे। रूहानी के लिए मैंने डायलॉग्स लिख दी। उफ, उसके ऑडिशन ने आग लगा दी, पर मैंने 1% भी क्रेडिट नहीं ली।
रूहानी के लिए तालियां नहीं रुक रही थी और अगस्त्या की नज़र रूहानी के चेहरे से नहीं झुक रही थी। अगस्त्या अभी तक उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था, पर वो देखकर मुझे अचानक एक फील आई थी। शायद अब उसके दिल की पतंग में रूहानी के लिए भी थोड़ी ढील आ गई थी। कुछ ही दिनों में हमारी रिहर्सल शुरू हो गई थी। हम सब साथ में खुलकर एंजॉय करें, हमारी ये दुआ भी ट्रू हो गई थी। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम तीनों पूरा स्कूल घूमते थे। फिर स्कूल के बाद कॉम्प्लेक्स में खाने के लिए सामान ढूंढते थे। हम तीनों साथ में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। समय भले ही कम हो और बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे थे। वेट, एक बैड न्यूज़ है यार। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें ज़्यादा समय तक खुशियाँ नहीं मिलती, और अगर मिल जाए तो बुरा वक्त देने के लिए भगवान को इनकी शक्ल ही दिखती। वही हुआ। रूहानी और अगस्त्य साथ में अच्छा समय बिता ही रहे थे कि पता चला रूहानी को टाइफाइड हो गया। उस बेचारी के अरमानों का तो वहीं सुसाइड हो गया। रूहानी को 20 दिन का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दिया, पर हम दोनों से तो जैसे हमारा टुकड़ा ही छीन लिया। मैं भी थोड़ा अकेला सा महसूस करती थी और अगस्त्य भी परेशान था। रूहानी के करीब था तो काफ़ी निराश था। अब सिर्फ हम दोनों साथ हुआ करते थे। अब दोनों के बीच रूहानी काफ़ी कॉमन थी तो उसको लेकर ही अड़ते थे। रिसर्च में भी अब हमें साथ होना और कॉम्प्लेक्स भी अब हम साथ ही जाते थे। वहाँ जाके हम 2 लोग पेस्ट्री लेते और एक रूहानी के नाम की खाते थे। रूहानी के अलावा भी अब हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। एक दूसरे से लड़ते भी थे और एक दूसरे की बातें भी मानने लगे थे। मुझे हम दोनों का अचानक इतना करीब होना समझ आया नहीं, क्योंकि शायद चाहकर भी मैंने उसे कभी समझना चाहा ही नहीं। हम दोनों साथ में काफ़ी खुश रहने लगे थे। हमारे इमोशन से बिना कहे बहुत कुछ कहने लगे थे। हमने सोचा नहीं था, पर हमें अब रूहानी की कमी खलती नहीं थी, पर शायद इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं थी। अगस्त्या के बिना मुझे काफ़ी अजीब लगता था। वो दूर होके भी मुझे बहुत करीब लगता था। ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं करा था। जब मेरा दिल मुझसे ही लड़ा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया था। हाँ यार, मुझे प्यार हो गया था। अनएक्सपेक्टेड लव बेस्ट होते हैं। आपके इमोशंस का एक टेस्ट होते हैं। कर आगे 20 दिन बीत गए और एनुअल फंक्शंस भी जा चुकी थी, और तब हमारी रूहानी भी आ चुकी थी। हमारा ग्रुप दोबारा साथ में हैंग आउट करता था, लेकिन अब रूहानी अगस्त्य को इम्प्रेस करने में लगी थी और वो मुझसे फ्लर्ट करता था। हम तीनों के बीच इस बार कुछ बदला हुआ था। रूहानी को लगा कुछ डिफरेंट है, पर उसका ट्रस्ट संभला हुआ था। मुझे रूहानी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। उसका दोस्त ही उसे ठग रहा था, लेकिन चलो, जो चल रहा था वो सही चल रहा था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार कुछ मेरी मर्जी का मिल रहा था। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस उसके साथ प्यार में पड़ना चाहती थी। तो अब मैंने उसे प्रपोज करने के कई आइडियाज सोचे। आसान नहीं है भाई, बहुत हुए थे लोचे। कुछ ऐसा सोचना था जिसे रूहानी को पता भी ना चले और उसे बुरा भी ना लगे। रूहानी से इतना बड़ा झूठ बोल के मुझे पश्चाताप भी हो रहा था, पर फिर भी मैं ये कर रही थी। एक तरफ जीने जा रही थी और एक तरफ जिंदा होके भी मर रही थी। बहुत मेहनत के बाद मुझे एक आइडिया आया। इससे हो सकता था मेरी मुश्किल का सफाया। तो अब मैं उसे एक खत लिखने वाली थी। हमारी स्टोरी अब कहाँ जाएगी वो यहीं से दिखने वाली थी। अब नई इंक पेन में रिन्यू की और उसे चिट्ठी लिखना शुरू की। उस चिट्ठी में मैंने सब लिखा, ये भी बताया कि कैसे उसमें मुझे दोस्त से लेके प्यार दिखा। अपने सारे फीलिंग्स और इमोशंस मैं उस चिट्ठी में बता चुकी थी। अब तो वो मेरा है ये उम्मीद अपने दिल के पलंग पर बिठा चुकी थी। 12 मिनट के गट्स के बाद वो चिट्ठी का एंड हुआ, लेकिन अब तक मेरी सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड नहीं हुआ। लेटर के एंड में मुझे अपना नाम लिखना चाहिए। चलो, वो किसको गैस करता है, मुझे देखना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे, लेकिन फिर भी एक अनोनिमस सा नाम डाल देती हूँ। ये पहेली की माला उसके गले उतार देती हूँ। क्या नाम लिखूं? आई कैन हाइड माय नेम बट आई कैन नॉट मच लाई। आई होल्ड यू इन माय थॉट्स। कवित्री एट द एंड विथ 5। अब चुपके से मैंने उसके बैग में से एक नोटबुक निकाली और ये लेटर उसमें रखा। सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम पीरियड सब देखा। 2 घंटे बाद इंग्लिश की क्लास थी और यहाँ मेरे दिल में कुछ और ही आस थी। अब वो मोमेंट जिसका मुझे इंतजार था, जिसके लिए दिल इतना बेकरार था। इंग्लिश टीचर आई और सबने अपने बैग से नोटबुक निकाली। चिल्ड्रन टुडे सबमिशन, क्विकली सबमिट योर नोटबुक। और अगस्त्या ने अपनी नोटबुक सबमिट कर डाली। 1 मिनट, पॉज प्लीज। अगस्त्या ने अपनी नोटबुक सबमिट कर डाली, बिना खोले बिना देखे।
अब लेटर को नोटबुक के बाहर कैसे फेंके? यार एक बार नोटबुक खोलता तो सही, लेटर सामने ही पड़ा था, बिल्कुल वही। एंड एट दैट मोमेंट मुझे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो एब्सेंट थी। हाँ, जिसके बिना अधूरी है ये कहानी, मैडम रूहानी। उस टाइम पर कौन क्या कह रहा था कुछ मगज में नहीं जा रहा था। क्या करूँ कैसे करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। चैप्टर पढ़ाकर टीचर क्लास से चली गई और थोड़ी देर के लिए मेरी टेंशन भी सुलझ गई। अगले दिन सुबह असेंबली थी और अगस्त्या रूहानी ने साथ में सीट ली। आज मैं उनके साथ नहीं बैठी थी क्योंकि डर के मारे मेरी ऑलरेडी बहुत तेज हार्ट बीट थी। आज क्या होने वाला है ये टेंशन मुझे खाई जा रही थी और कहीं अगस्त्या सस्पेंड ना हो जाए ये चिंता और सताई जा रही थी। 3 घंटे बाद असेंबली खत्म हुई और हमें एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए रुकना। इस अनाउंसमेंट के लिए टीचर खुद स्टेज पर आई थी। पता नहीं क्या इरिटेटिंग सी न्यूज़ लाई थी। Who is Agastya? Agastya, come on stage. Come on stage. टीचर उसका नाम बार बार पुकारे और वो बेचारा स्टेज पर चला गया टेंशन के मारे। अगस्त्या, तुम्हारी इंग्लिश नोटबुक में से एक लेटर मिला है। हे भगवान, सच्ची मोहब्बत का क्या यही सिला है? यहाँ टीचर ने लेटर पढ़ना शुरू किया और यहाँ मेरा गला सूख रहा था। पता नहीं शायद खुदा भी ऊपर से मेरे ऊपर थूक रहा था। टीचर ने पूरा लेटर पढ़ा और लास्ट में नाम लिया कविता। ये नाम सुन के बच्चा हैरान था क्योंकि सबके लिए थी मिस्ट्री। रूहानी रोने की हालत में और अगस्त्या की शक्ल ब्लैक। यहाँ मैं मरने की हालत में क्योंकि सिचुएशन से तो मैं ही प्राण थी। अगस्त्या को बहुत एम्बैरेस किया और उसे सस्पेंड कर दिया। इस कवित्री को ढूंढने के लिए उसे परसों तक ही मिला। यह अगस्त्या को कुछ अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ क्या हो चला था और वहाँ रूहानी को कुछ हिंट भी नहीं मिला था। अगस्त्या सच में बहुत परेशान था एंड सबकी जुबान पर से मिस्ट्रिकल कवित्री का नाम था। मेरी वजह से अगस्त्या सस्पेंड हो जाता तो मैंने सोच लिया उसे बचाने। अब समय आ गया था मेरा सच बताने। मैं प्रिंसिपल की रूम में गई और वहाँ जाके सब सच सच बोली। मैं अपनी वजह से किसी और को फंसा, भगवान ने इतना भी नहीं बोला। डर तो मुझे लग रहा था लेकिन स्टोरी ने डिफरेंट मोड़ लिया। प्रिंसिपल ने ट्रुथ एक्सेप्ट करने के लिए मुझे छोड़ दिया, मुझे वार्निंग दी और समझाया। एक और अच्छी चीज़ कि उन्होंने अगस्त्या को भी सच नहीं बताया। टाइम के साथ साथ सब दोबारा नॉर्मल हो चुका था लेकिन एक कवित्री एक मिस्ट्री बन गई थी। अगस्त्या की लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बन गई थी। 1 महीने बाद अचानक अगस्त्या एक स्माइल के साथ हाथ में गुलदस्ता पकड़े आ रहा था। उसका ये वियर्ड बिहेवियर रूहानी और मुझे दोनों को खा रहा था। उसने इन चालों के साथ पूरा समा बना दी। मुझे पता चल गया कवित्री कौन है। तू ही है ना वो? पागल, पहले बताती। आई लव यू। घुटने पर बैठा और गुलदस्ता पकड़ा दिया। मुझे नहीं, रूहानी को। काफी शॉकिंग है ना यार? लाइफ एक क्रिकेट की तरह है, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। मेरे लिए भी था उस वक्त। क्या करूं कैसे कहूं, कोई आ ही नहीं रहा था शब्द। रूहानी बहरान थी। उसने रोकना चाहा लेकिन अगस्त्या ने अचानक से मुंह खोला। उसने छूटते ही बोला कि मैंने उस दिन तुझे ऑडिशन देते हुए देखा था। तेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। शब्दों को ऐसे कागज पर कोई पिरो ही नहीं सकता। अब रूहानी समझ गई थी कि असली कवित्री कौन है। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ बोला नहीं और आगे बढ़ गई। हाँ, मैं हूँ असली कवित्री, कह के अगस्त्या को गले लग गई। मुझे दुख बहुत हुआ लेकिन रूहानी के लिए खुश थी। शायद मेरी डेस्टिनी कुछ और थी। अगले दिन सुबह रूहानी एक स्माइल के साथ मेरे पास आई। खाली हाथ नहीं थी, मेरे लिए एक चॉकलेट का बॉक्स भी थी ले। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही उसने मेरा हाथ जकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरा चेहरा पकड़ लिया। कवित्री जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर मी। तूने मेरे लिए लिखा था ना अगस्त्या को लेटर, so that we both can be together। इतना सब क्यों किया? कम से कम मुझे तो बता देती। पर मैंने तो, हाँ यार, I wrote it for you। उस वक्त कहना पड़ा क्योंकि यही शायद हमारी डेस्टिनीज का दस्तूर था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और शायद खुदा को भी यही मंजूर था। सुन, अब डोंट क्राई यार, वेट, I'll wipe।
आगे हाथ बढ़ाया और पूछती, बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ ना? बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ।